हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। देखो, पावर वर्ड का मीनिंग हमने सुना है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, या बोलते रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, यानी किस रेट से हम वर्क को करते हैं वो पावर होती है। तो सेम इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क पावर को डिनोट करते हैं पी से, और वर्क डन बाई टाइम डब्ल्यू डिवाइड बाई टी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगी? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसकी एक यूनिट अलग है वोट। क्या इसकी अलग यूनिट? वोट, यानी कि इसको कैपिटल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर की जगह लिख दो 1 वोट, 1 जूल डिवाइड 1 सेकेंड। तो 1 वोट की एक डेफिनेशन बताएं कि अगर हम 1 जूल वर्क डन 1 सेकेंड में करते हैं तो पावर होगी 1 वोट। इफ 1 जूल वर्क हैज़ टू बी डन इन 1 सेकेंड, देन पावर इज 1 वोट। जो ये 1 वोट है, ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है। तो हम यूज करते हैं यहाँ पे 1 किलोवोट। किलोवोट यानी कि 1000 वोट के बराबर। और किलोवोट को हम क्या लिख सकते हैं? के डब्ल्यू, किलोवोट क्या हो गया? 1000 वोट। 1 मेगावोट, मेगा यानी कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 वोट लीजिए। तो इस तरह से इसकी क्या है कि हर रेटिंग्स होती है ये। या फिर मैं इसको एक और डिफाइन कर दूं कि वाट पावर क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, जो रेट एट विच हम लिख सकते हैं द रेट at which electric energy is consumed, electric energy is consumed, the rate at which electric energy is consumed is also called power। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका एक फॉर्मूला ड्रा करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाते हैं। हमने अभी देखा कि पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? पोटेंशियल इनटू में चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला हमें पता था, क्या था? I इंटू टी। अगर ये Q की जगह रख दूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? VIT। ये हमने वर्क डन की जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो लिख दीजिए V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल, P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है अपने पास पावर का, कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। अब पावर का मैं फिर पूछे, मालूम है, कह रहा हूँ पावर इक्वल्स टू 1 वोट। तो कितना वोल्ट? कितना? 1 इंटू 1 एम्पियर। करंट की जगह लिख दिया मैंने 1 एम्पियर। तो अब यहाँ से आप 1 वोट को कैसे डिफाइन करोगे? हम यहाँ से 1 वोट को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है ऑपरेट हो रहा है तो उसमें वोल्टेज कितनी, अगर 1 वोल्ट है और वो 1 एम्पियर करंट ले रहा है, कोई डिवाइस जो ऑपरेट हो रहा है उसके वोल्टेज 1 वोल्ट एंड उसके अंदर करंट 1 एम्पियर, तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वोट। हम ये भी कह सकते हैं कि एनी डिवाइस इज ऑपरेटेड एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड डिवाइस कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन पावर बिकम्स 1 वोट। चलिए, अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, P इक्वल्स टू VI अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है? I इंटू आर। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ, V की जगह क्या रख दिया? IR इंटू आई। तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू I²R। ये फॉर्मूला नंबर 2 पावर के लिए यूज होता है। I²R ये भी पावर है, VI पावर है, ये भी क्या है? पावर है। अब ओम्स लॉ से यहाँ से I की वैल्यू क्या आएगी? V/R। तो मैं इस VI में I को रिप्लेस कर दूँ V/R से, तो फॉर्मूला क्या बना है? V इंटू V/R। तो P इक्वल्स टू V² बाई R। दैट्स ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ पावर।
तो ये तीनों के तीनों क्या है, पावर के फॉर्मूले हैं। P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या है कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए काम आते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है एनर्जी, एक टर्म आती है अपने पास एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। अब हमें पता है कि अभी बताया आपको पावर क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। टाइम की क्या है, यहाँ पे अगर टाइम लेते हैं हम आवर्स में, टाइम किस में लेंगे, आवर्स में, तो वाट इनटू आवर्स। तो एनर्जी की जो यूनिट बनी वो बनेगी वाट आवर्स, वाट इनटू आवर्स। भाई इतने वोट पावर वो कंटिन्यूस इतने घंटे के लिए ले रहा है तो क्या बन जाएगा, वाट आवर्स। अब वन वाट आवर मैं अगर पूछूं तो क्या होगा कि 1 वोट ऑफ पावर 1 आवर के लिए अगर कंटिन्यूस ऑपरेट कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम करेगा कितनी, 1 आवर। ठीक है, तो ये थी जो जनरल रेटिंग। बट जो एक इसकी एक कमर्शियल यूनिट है, क्या है, कमर्शियल यूनिट। ठीक है बच्चों, कमर्शियल यूनिट वो होती है किलो वोट आवर्स। अब वोट को क्या लेंगे, किलो वोट में, आवर्स को आवर्स में, किलो वोट आवर्स में। अब अपने घरों में देखो जो एनर्जी मीटर्स लगे रहते हैं, जो अपने पास बिल काउंट करते हैं कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो आपने कभी देखा है उसमें कभी भी किलो वोट आवर्स ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि 1 यूनिट हुआ है, 2 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि 1 किलो वोट हार को 1 यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे तक ऑपरेट करेगा तो अपना जो बाहर एनर्जी मीटर लगा हुआ उसमें 1 यूनिट आएगी। अगर 1 किलोवाट का लोड 2 घंटे के लिए ऑपरेट कर रहा है तो 2 यूनिट आएगी। और अगर मैं उल्टा बोल दूं कि 2 किलोवाट 1 घंटे के लिए चलेगा तो भी 2 यूनिट आएगी। 1 किलोवाट हार का मीनिंग होता है बच्चों कि 1 किलोवाट ऑफ वो पावर 1 घंटे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो अपने पास जो यूनिट आएगी, जो रीडिंग आएगी वो आएगी 1 यूनिट। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट है जो अपने पास बिलिंग वगैरह पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। अपने पास कितनी बिलिंग है वो इस बेस पे की जाती है। तो 1 किलोवाट आवर्स के अपने पास वैल्यू निकाल सकते हैं।